Shalom for this evening. आप सबको हेलो। शलोम। और पिछली बार हम लोगों ने रेवलेशन में जो 7 गिरजाओं के बारे में बताया है, 7 चर्चेस के बारे में बताया है। हम लोगों ने एक चर्च देखा जो कि लाउडेसिया का चर्च है, और उसकी हालत कैसी है अभी, और कैसे परमेश्वर ने उसका कंपैरिजन दिया है, और कितना एक बिल्कुल साधारण तरह से प्रभु यीशु ने पूरा समझाया है कि ये चर्च जो रेवलेशन में क्या लिखा है और किस तरह से वो है अभी। और आज हम लोग दो और चर्चेस देख लेते हैं कि उनकी क्या हालत है, और किस तरह से वो खड़े हैं, किस तरह से वो टूटे हुए हैं, और किस तरह से वो मेंटेन करे जा रहे हैं अभी भी। तो पहला हम लोग शायद देख रहे हैं परगमोन, जो कि नहीं, पहले हम लोग देख रहे हैं, अच्छा, फिलाडेल्फिया चर्च। उसके बाद हम लोग परगमोन का चर्च देखेंगे। फिलाडेल्फिया का चर्च जो है वो बहुत छोटा था, और छोटा होने से बहुत कमजोर था। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी कमजोरी मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने दरवाजा खोला है, और जो दरवाजा खुलता है वो कभी बंद नहीं होगा, और जो बंद है वो खोला नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। तो वो किस तरह से उसका डिस्कवरी किया, एक्सकवेशन किया, और हम लोग देखते हैं कि कितना बड़ा चर्च था, बहुत ही बड़ा था। और आज वो टूट तो गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज उस तरफ है। लेकिन फिर भी आज देखिए कितने अच्छे से दिखा, हम लोग देख सकते हैं कि कितना ही बड़ा चर्च था, और परमेश्वर ने उनके लिए कोई बुरी चीजें ज्यादा नहीं की हैं, लेकिन बोला है कि कैसे उनको बढ़ना चाहिए। और अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं रेवलेशंस 2 में इसके बारे में। दिस विल रिमेन लाइक दिस। अच्छा, तो हम लोगों ने चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया देखा, और कितना बड़ा था। दूसरा चर्च हम लोग आज, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा उसके गहराई में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोग बाइबल में पढ़ लेते हैं कि उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। परगमोन का चर्च जो कि डिस्ट्रिक्ट बरगमा में आता है, और उसका एक छोटा सा पास्टर जो गए थे अभी इज़राइल, और वो हम लोगों के लिए ये लेके आए हैं। बरगमा, ये जो टीवी पे ये फ्रिज वगैरह पे लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं तो याद आता है कि अ, एक चर्च सातों में से एक ये भी है। ये पहले ये चर्च ग्रीस के नीचे उनके हाथों में था, लेकिन जब ग्रीस गिरा है और वो खत्म हो गया, वो रोम के ताबे में आ गया, और वो आज वर्ल्ड हेरिटेज में है। वर्ल्ड हेरिटेज के बाद हम लोग ये देखते हैं कि बाइबल में हम लोग इस रेवलेशंस में लिखा है कि वो एक शैतान का सिंहासन है। वहां पे एक बहुत बड़ा ऑल्टर बना है, और वो ऑल्टर को तोड़ के वो ले गए हैं जर्मनी में, और जर्मनी में उसका सेटअप किया है। लेकिन जो जमीन में जो उसका सब निशान है अभी तक वहीं पर है, लेकिन बाकी वो जर्मनी में ले जाया गया। हम लोग रेवलेशंस में ये भी देखते हैं कि वहां पे लिखा गया है कैसे सेंट एंटिपस जो पहला बिशप था, उसका ऑर्डिनेशन हुआ था, जॉन द अपोस्टल ने किया था, और उसको किस तरह से मारा गया, और उस ऑल्टर के सामने उसको जिंदा जलाया गया है। वो हम लोग रेवलेशंस में पढ़ते हैं,
और वो सब वहाँ पे ऑल्टर और जिस तरह से जगहें हैं जहाँ पे उसको मारा गया, वो सब है वहाँ पे। तो वो सब हम लोगों को देखते हैं। और अगर हम लोग को कभी बर्गमन जाने का मौका मिले, प्रभु की इच्छा हुई, तो हम लोग जाकर ये सब चर्चेस वहाँ पे देख सकते हैं। और उनके हालत आज क्या है, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड हेरिटेज में उनको संभाल रहे हैं, क्योंकि उसका बहुत ही खूबसूरत तरह से बनाया गया है। और हम लोग उसको रेवलेशन में, तो यह सिर्फ रेवलेशन में लिखा नहीं है, लेकिन ये वाकई में जगहें हैं जो कि प्रूव की जा रही हैं एक्सकवेशन के द्वारा, कि ये सातों चर्चेस को उन्होंने एक्सकवेट किया है। और आज भी वो खड़े हैं, रूइंस में खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं। और हमारा बाइबल सही बाइबल है, ट्रू बाइबल है। तो अगर कोई कुछ बोले भी, तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि माय बाइबल इज ट्रू। Everything is a fact. What is written in the Bible, it is being proved today. तो बाकी चर्चेस हम लोग अगले हफ्तों में देखेंगे। शलोम।